बाहर कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सुंदर झील थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सैलानी आने तो दूर, गांव के खुद के लोग भी गांव छोड़ने पर विवश हो गए। इस गांव के 4 लड़के रिंकू, टिंकू, सोनू और विक्की बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन चारों खेलते खेलते झील के किनारे जा पहुंचे। उस वक्त झील के किनारे एक सैलानी बैठा हुआ था, जो लगातार उसे देख रहा था। अचानक ही उसके चेहरे का रंग बदला और वो चारों दोस्तों को पकड़कर खा गया। जब देर रात तक वो चारों घर नहीं आए, तो लोगों ने जोर शोर से उन्हें ढूंढना शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद भी जब उनका पता न लग पाया, तो लोग थक हार कर थाने में उनके रपट लिखाने पहुंच गए। काफी दिनों तक पुलिस ने उन्हें हर जगह तलाश किया, मगर उनका कहीं कोई पता न चला। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और पूर्णमासी का दिन आया। जब रात में सब लोग सो गए, तो बेताल अचानक झील में से चिल्लाता हुआ बाहर निकला। उसकी डरावनी आवाज को सुनकर लोग डर गए। आज पूर्णमासी का दिन है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, तो मैं गांव के एक घर में घुसकर तुम लोगों को मार दूंगा। बेताल की ये बात सुनकर सारे गांव वाले बुरी तरह डर गए। जब उसके लिए कोई भी खाना लेकर न गया, तो बेताल ने एक घर के दरवाजे पर जोर से पैर पटका, जिससे घर का दरवाजा टूट जाता है और वो उस परिवार के सभी लोगों को पकड़कर खाना शुरू कर देता है। घर में चीख पुकार मच गई। उन लोगों की चीख पुकार सारे गांव वाले सुनते रहे, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम लोग जिन बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाने गए थे, उन बच्चों को मैंने ही खाया है। मैं फिर वापस आऊंगा और कान खोलकर सुन लो, मैं झील में ही रहता हूँ। झील की तरफ भूल कर भी मत आना। बेताल के चले जाने पर जब सुबह हुई, तो गांव के लोग घरों से बाहर निकले और बातें करने लगे। भाई कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ये बेताल एक एक करके हम सभी गांव वालों को खा जाएगा। चलो थाने चलते हैं, दरोगा से कहते हैं, वही इसका निदान निकालेंगे। आखिर पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए ही होता है ना। मुखिया जी की बात सुनकर सभी थाने गए और उस बेताल की घटना उन्हें बताई। परमवीर सिंह, गाड़ी निकालो, अपने साथ 5-6 सिपाहियों को साथ में ले लो। चलो अभी सुजानपुर चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या मामला है। साहब गाड़ी तैयार है, चलिए। दरोगा अपनी गाड़ी लेकर सुजानपुर के उसी घर में गया, जिस घर के सारे सदस्यों को बेताल मारकर खा गया था। वहां पर हर जगह खून था, लेकिन लाशें गायब थी। मांस का एक टुकड़ा तक नहीं था। दरोगा और सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गई। चलो झील की तरफ चलते हैं, चलिए। जैसे ही दारोगा और गांव वाले उस झील के पास पहुंचे, वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। दिन में ही अंधेरा छा गया। झील का सारा पानी लाल हो गया। उसके अंदर से खून से सना लाल रंग का बेताल निकला। उसने दारोगा को पकड़कर सबके सामने ही खाना शुरू कर दिया। उधर हवलदार और 6 सिपाही बेताल पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का कोई असर उस पर न पड़ा। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे।